स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं GNT यानी गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ अदिति। आइए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की फटाफट अंदाज के साथ। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना को नई मजबूती, आज देश को मिला शक्तिशाली INS विशाखापट्टनम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को समर्पित किया INS विशाखापट्टनम। 75% स्वदेशी युद्धपोत है, गाइडेड मिसाइल से लैस। हमारी मैरीटाइम कैपेबिलिटी को तो बढ़ाती ही है, साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और लगातार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। INS विशाखापट्टनम बराक और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। दुश्मन के हमले में रोकने के साथ ये करेगा पलटवार। देश का पहला स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है INS विशाखापट्टनम। दुश्मन के रेडार से बचकर दुश्मन को कर सकता है तबाह। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने शेयर किया PM मोदी के साथ एक फोटो। अकेले में PM के साथ बातचीत करते दिखाई दिए CM योगी। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। PM मोदी के 3 दिवसीय यूपी दौरे का आज आखिरी दिन। PM मोदी आज भी लखनऊ दौरे के DGP कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। हरिद्वार पहुंचे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल। ऑटो वालों से किया संवाद, कहा ऑटो वालों की मदद से दिल्ली में बनी है आम आदमी पार्टी की सरकार। चुनावों को देखते हुए केजरीवाल का उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ा ऐलान। दिल्ली की तर्ज पर लोगों को कराएंगे तीर्थ यात्रा। राजस्थान में बदल जाएगी गहलोत कैबिनेट, शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह। गहलोत मंत्रिमंडल में 11 नए मंत्री होंगे शामिल। 4 राज्य मंत्रियों को भी दिलाई जाएगी शपथ। सचिन पायलट कैंप से बनाए जाएंगे 5 मंत्री, 3 होंगे कैबिनेट मंत्री। पहली बार राजस्थान में एक साथ 4 दलित मंत्री बनेंगे। 3 राज्य मंत्रियों को मिलेगा प्रमोशन। BSP से कांग्रेस में आने वाले 6 विधायकों में से एक को मंत्री पद, राज्य मंत्री बनाए जाएंगे राजेंद्र गुड़ा। गहलोत मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण का रखा गया ख्याल। डोटासरा और हरीश चौधरी की जगह जाट चेहरों के तौर पर रामलाल जाट, बृजेंद्र सिंह ओला, हेमाराम चौधरी को मिला मौका। ब्राह्मण चेहरे में रघु शर्मा की जगह महेश जोशी होंगे मंत्री। मास्टर भंवरलाल की जगह दलित वर्ग से ममता भूपेश, टीकाराम जूली प्रमोट, गोविंद नए चेहरे होंगे। आदिवासी चेहरों के तौर पर महेंद्रजीत मालवीय को मंत्री बनाया जाएगा। मालवीय पहले भी मंत्री रह चुके हैं। अल्पसंख्यक वर्ग से जाहिदा को राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। गुर्जर चेहरे के तौर पर शकुंतला रावत होंगी मंत्री। मंत्री ना बनाए जाने वाले विधायकों के लिए 22 नए पद, 7 बनेंगे CM के सलाहकार और 15 होंगे संसदीय सचिव। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले सचिन पायलट, कहा पार्टी के इस कदम से जाएगा अच्छा संदेश। कैबिनेट रैंक देकर, दर्जा देकर पार्टी ने और नेतृत्व ने जो कदम उठाया है उससे एक अच्छा संकेत पूरे प्रदेश में जा रहा है। हर वर्ग के नेताओं को कैबिनेट में जगह मिलने से खुश पायलट, कहा जमीनी नेताओं को तरजीह मिलने से पार्टी को होगा फायदा। मंत्रिमंडल में दलित नेताओं को शामिल करने पर बोले सचिन पायलट, राजस्थान में दोबारा सरकार बनाएगी कांग्रेस, पार्टी ने कमियों को किया दूर। सचिन पायलट का राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी से इंकार, कहा पार्टी के निर्देश पर पूरी निष्ठा से करूंगा काम, सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार और शपथ ग्रहण से पहले उभरे विरोध के स्वर। विधायक बाबूलाल बैरवा ने जताया विरोध।
विधायक जौहरी लाल मीणा भी खफा, कहा जरूरत पड़ी तो दे दूंगा इस्तीफा। अलवर जिले के टीकाराम जूली को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर जौहरी लाल मीणा खफा, कहा सबसे भ्रष्ट विधायक को बनाया गया मंत्री। ये अलवर के लिए काला दिवस है, इस फैसले से कांग्रेस हो जाएगी साथ। हमारे जिले का आज काला दिवस मनाया जा रहा है। हमारे पूरे एमएलए खिलाफ है, पूरी जनता खिलाफ है, उसके 10 दलालों के अलावा। मैं चाहता हूं कांग्रेस पार्टी जिंदा हो। साफिया जुबैर और बसपा से आए विधायकों ने भी बुलंद की विरोध की आवाज, सभी जयपुर हुए रवाना। बुधवार को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव को दी जाएगी मंजूरी, सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब में हो रही संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में शामिल नहीं हुए राकेश टिकैत, लखनऊ में किसान महापंचायत के लिए रवाना, कल होगी महापंचायत। राकेश टिकैत का बयान, सरकार ने की पहल, टेबल पर बैठकर सरकार के साथ होगी चर्चा, एमएसपी और किसानों पे हुए मुकदमों की वापसी रहेगी मुद्दा। मुकदमों का एक बड़ा इशू है रहेगा, जो किसान शहीद हो गए उनके परिवारों का मुआवजे की बात रहेगी। एमएसपी पे गारंटी कानून बने, एक वो बड़ा इशू रहेगा। राकेश टिकैत ने की मांग, आंदोलन में मृत किसानों के परिजनों को मुआवजा दे सरकार, कहा 29 तारीख तक तय करे सारे प्रोग्राम। कृषि कानून वापसी के बाद किसानों का आगे की रणनीति को लेकर मंथन में नहीं निकला नतीजा, अगली बैठक कैबिनेट मीटिंग के बाद 27 नवंबर को। किसानों की बैठक में हुए मुद्दों पर चर्चा हुई, कृषि कानून के बाद एमएसपी पर अड़े किसान, लिखित आश्वासन की मांग। हिलवाई क्या ततैया भी नहीं काटता है, नहीं क्या मिट्टी, इतनी मिट्टी भाषा का इस्तेमाल करा, मतलब सेहत को भी फेल कर दिया। हिलवाई क्या ततैया भी नहीं काटता। बैठक के बाद किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर जीत का मनाया जश्न, कृषि कानून वापसी को लेकर काटा केक। किसान आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं किसान संगठन, 22 नवंबर की लखनऊ रैली को कामयाब करने की तैयारियां तेज। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद विपक्ष ने शुरू की सियासत की नई सोसेबाजी, नागरिकता कानून और धारा 370 की चाहते हैं वापसी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को बड़ा भाईजान बताने वाले नवजोत सिद्धू पर बरसे साक्षी महाराज, बीजेपी सांसद ने सिद्धू को पाकिस्तान जाने की दी नसीहत। बस मैं संत होने के नाते एक नेक सलाह दे सकता हूँ, छोटे भाई को बड़े भाई के पास ही रहना चाहिए, तो अगर वो बड़ा भाई मानते हैं तो उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। साक्षी महाराज ने कृषि कानून वापसी पर पीएम मोदी का जताया आभार, कहा पीएम मोदी ने बिल और राष्ट्र में राष्ट्र को सुना, जिसे मंच से पाकिस्तान और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उन्हें करारा जवाब दिया। चीन सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर तवांग में खुला सिनेमा हॉल, लोगों में भारी उत्साह। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ जारी है सरकार की जंग, कल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करनी है रिपोर्ट। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए डीडीएमए ने लिया बड़ा फैसला, मेट्रो के हर कोच में 30 यात्री खड़े होकर भी कर सकेंगे यात्रा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के मकसद से लिया गया फैसला, बसों की सीट क्षमता के 50% यात्री खड़े होकर भी कर सकेंगे सफर। दिल्ली समेत एनसीआर वासियों को प्रदूषण से मुक्ति नहीं, राजधानी दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 के पास, 2 से 3 दिन में हालात बेहतर होने की उम्मीद। दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर दिखा जबरदस्त प्रदूषण, धुएं की कालिक से घटी विजिबिलिटी भी। 22 से 25 नवंबर के बीच दिल्ली आ सकती है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पीएम मोदी से भी कर सकती हैं मुलाकात।
गोवा में पाला बदलने का सिलसिला तेज। टीएमसी में शामिल हुए गोवा फॉरवर्ड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष। जॉफ अल्ड्राइस को बनाया गया आईसीसी का सीईओ। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में 8 सालों तक किया है काम। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर जारी है विवाद। बिहार के मुजफ्फरपुर में सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस। यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे को मिली पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी। जल्द शुरू होगी टेंडर की प्रक्रिया। बांद्रा की जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी की संपत्ति जब्त। लखनऊ में मुख्तार के प्लॉट को आजमगढ़ पुलिस ने जब्त किया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन अमन पटेल ने सुरक्षा के लिए गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। बड़ी बहन पल्लवी से बताया जान का खतरा। बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी पे साधा निशाना। कहा त्रिपुरा में बीजेपी के लोगों ने फेंके पत्थर। महाराष्ट्र के मंत्री दत्ता भरणे का विवादित बयान। कहा बीजेपी के खून में मुसलमानों के लिए जहर। ओडिशा के अनुगुल में लोगों को बांटे गए स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड। इस मौके पर सीएम नवीन पटनायक ने लोगों को किया संबोधित। भगवान बद्रीनाथ धाम के पट पर भगवान बद्रीनाथ धाम के पट लोगों के लिए बंद हो गए हैं। अब 6 महीने बाद खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। भगवान का फूलों से किया गया श्रृंगार। ये पूर्व बंद हो चुके। दिवाली के बाद भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट बड़े सुंदर मौसम में, बड़े सुंदर वातावरण में शीतकाल से बंद हो गई। यात्रा आपको बता दें अब 6 महीने के बाद खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। भगवान का फूलों से किया गया है श्रृंगार। कपाट बंद करने से पहले निभाई गई परंपरा। भगवान बद्री विशाल को कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया गया कंबल उड़ाया। कपाट बंद होने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी पांडुकेश्वर की ओर रवाना। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के बाद होगी वापसी। और आपको बता दें नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने की है एक नई पहल। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का ट्रांसजेंडर्स को दिया गया बड़ी सौगात का तोहफा। मेट्रो स्टेशन पर ट्रांसजेंडर्स के लिए होंगे शौचालय भी। नोएडा से ग्रेटर नोएडा चलने वाली एक्वा लाइन पर विशेष शौचालय का होगा इंतजाम। एक्वा लाइन पे होंगे 21 स्टेशन। स्टेशन पर दिव्यांगों के लिए भी खास तौर पर बनाए गए हैं शौचालय। ट्रांसजेंडर भी इसे कर सकेंगे उपयोग। ट्रांसजेंडर्स को लेकर एनएमआरसी पहले भी कर चुका है पहल। कई ट्रांसजेंडर्स को कर रहे हैं नौकरी के लिए भी हायर। जम्मू कश्मीर में बड़गाम की लड़की बिल्किस मकबूल ने रोशन किया देश का नाम। इंटरनेशनल पैनकेक सिलॉट चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल किए अपने नाम। दिल्ली का सदर बाजार थाना बना नंबर 1। डीसीपी सागर सिंह कलसी ने ढोल पे किया भांगड़ा डांस। दिल्ली पुलिस में खुशी की लहर है। थाने में हुआ धूमधाम से सेलिब्रेशन। महंत नरेंद्र गिरी की मौत हत्या नहीं आत्महत्या। सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। तीनों आरोपियों पर जान देने के लिए उकसाने का आरोप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैंड वालों को की मदद। कोरोना की वजह से व्यवसाय पर पड़ा था बुरा असर। 24 नवंबर को तुकाराम गवई को आवास पर किया आमंत्रित। यूपी में ठंड में कंबल खरीदने और अलाव के लिए सरकार की ओर से राहत आवंटित किए 19.25 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ को मिला देश के सबसे स्वच्छ प्रदेश का अवार्ड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रहण किया स्वच्छता अवार्ड। छत्तीसगढ़ लगातार तीसरी बार स्वच्छता में नंबर वन
प्रदेश बना है। वर्ष 2019 और 20 में भी छत्तीसगढ़ के नाम था स्वच्छता पुरस्कार। फिर इंदौर बना देश का सबसे स्वच्छ शहर। इंदौर ने लगातार 5वें साल अपने नाम किया सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया इंदौरी लहजे में ट्वीट, लिखा अरे वाह भैया, छा गया अपना इंदौर फिर से। स्वच्छता का अवार्ड लेकर इंदौर पहुंचे सांसद शंकर लालवानी। एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत। स्वच्छता का विजय रथ बनाकर सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर जाम जैसे हालात। सबसे साफ शहरों में नोएडा चौथे स्थान पर मिली 5 स्टार रैंकिंग। शीतलहर की जबरदस्त आगोश में उत्तराखंड का बागेश्वर, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। सेना के शहीद अधिकारी दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति नैनवाल ने सेना में शामिल होने की इच्छा जताई और वो हो गई। चेन्नई में OTA से पास करने के बाद बनी लेफ्टिनेंट। 2018 में कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे दीपक नैनवाल। ज्योति नैनवाल के सेना में शामिल होने पर दोनों बेटियों को गर्व। कोयम्बटूर के 6 साल के राणा शिव कुमार का बड़ा कारनामा, अंतर्राष्ट्रीय फैशन शो के लिए हुआ सिलेक्शन। अभी तक राणा शिव कुमार जीत चुके हैं जूनियर मॉडल के 15 खिताब। दुबई में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फैशन शो का आयोजन भी। हरियाणा के हिसार में स्वास्थ्य विभाग की नई पहल, मोबाइल वैन के जरिए से घर घर पहुंचकर लगाई जा रही है कोरोना वैक्सीन। लोगों में जागरूकता लाने के लिए हिसार के विधायक कमल गुप्ता और मेयर गौतम सरदाना ने संभाली कमान। शहर की बस्तियों तक भी वैक्सीन मोबाइल वैन को पहुंचाने की कोशिश। कश्मीर के अनंतनाग की 11 साल की अदीबा रियाज ने किया कमाल। सिर्फ 11 दिनों में लिखी ज़ील ऑफ पेन किताब। कश्मीर की सबसे कम उम्र की लेखिका होने का बनाया कीर्तिमान। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 आज कोलकाता में क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। आखिरी मुकाबले में कुछ खिलाड़ियों को मिल सकता है आराम। स्पिनर युजवेंद्र चहल की वापसी और तेज गेंदबाज आवेश खान को मौका मिलने पर रहेगी नजर। चेन्नई में मनाया गया सुपर किंग्स की एक और IPL खिताबी जीत का शानदार जश्न। IPL के फौरन बाद धोनी के टीम इंडिया से जुड़ने की वजह से टाला गया था समारोह। IPL के अगले सीजन में खेलने के सवालों पर बोले धोनी, अभी तो नवंबर है, अप्रैल में होना है IPL, फैंस करें थोड़ा इंतजार। BCCI के सचिव जय शाह ने समारोह में किया ऐलान, 2022 में भारत में ही होंगे IPL के मुकाबले।